पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं। मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है और अब सबकी नजर 4 मई के नतीजों पर टिकी है। लेकिन इसी बीच एक मुद्दा सामने आया है, चुनाव के बाद संभावित हिंसा का डर, जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें साफ कहा गया है कि बंगाल में चुनाव के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है और इसे रोकने के लिए अभी से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि इस बार किसी भी कीमत पर 2021 जैसी स्थिति दोबारा न बनने दी जाए। आपको बता दें कि 2021 के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में बड़े स्तर पर हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 मई से 20 जून के बीच 29 हत्याएं, 12 रेप और यौन उत्पीड़न के मामले, सैकड़ों हमले और करीब 1000 तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गई थी। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक को जांच करनी पड़ी थी। अब उसी अनुभव के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सबसे अहम मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी सिर्फ कागजी न रहे बल्कि इसे जमीन पर कार्रवाई का अधिकार भी मिले, यानी यह कमेटी जरूरत पड़ने पर हर जिले में SIT गठित कर सके, जांच को मॉनिटर कर सके और सीधे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। साथ ही यह भी मांग की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, हर संवेदनशील इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ाई जाए, इंटेलिजेंस इनपुट पर नजर रखी जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी को शुरू होने से पहले ही रोका जाए। एक और अहम मांग यह भी है कि अगर कहीं हिंसा होती है तो उसके मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, ताकि पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा देकर एक मजबूत संदेश दिया जा सके। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, यानी अब यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी बेहद गंभीर है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि करीब 700 कंपनियां केंद्रीय बलों की चुनाव के नतीजों के बाद भी बंगाल में तैनात रहेंगी। ये बल तब तक राज्य में मौजूद रहेंगे जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते। इसका मकसद साफ है, अगर कहीं भी हिंसा भड़कने की कोशिश होती है तो उसे तुरंत काबू में किया जा सके। जमीनी स्तर पर भी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। लगातार निगरानी, फ्लैग मार्च और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों में किसी तरह का डर न हो और माहौल पूरी तरह शांत बना रहे। हालांकि बाहर से देखने पर माहौल फिलहाल शांत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने तैयारी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं, क्योंकि असली परीक्षा अब नतीजों के बाद शुरू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बंगाल चुनाव के बाद भी शांत रहेगा या फिर एक बार फिर हिंसा की खबरें सुर्खियां बनेंगी। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।